जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DNS भारत दर्शन पे। और आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं भगवान शिव के द्वादश या 12 ज्योतिर्लिंग में से त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक मुख्य शहर से 30 से 32 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में स्थित है। अगर आप भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, वहां जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कब हमें जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वहां पे जाने के बाद हमारा ठहरने की और भोजन की व्यवस्था क्या होगी, हमारा कुल कितना बजट, कितना खर्चा लग जाएगा, वहां जाने के बाद अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से जहाँ पे हम घूमें, स्थान का क्या महत्व है, कहानी क्या है, कथा क्या है, हमारा समय टोटल कितना लग जाएगा, इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं संपूर्ण भारत के दर्शन, संपूर्ण भारत की यात्रा हमारे साथ, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। जैसे ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल, इन सभी के आपको दर्शन करवाएंगे। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग, मेरे संग बोलिए हर हर महादेव। तो चलिए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न, कब जाएं और कैसे जाएं? त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक डिस्ट्रिक्ट में नासिक मुख्य शहर से 30 से 32 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वरम गांव में स्थित है, जहां मुख्य मंदिर के नजदीक ब्रह्मगिरी पर्वत पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 माध्यम है, वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग। बात करें वायु मार्ग की, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से जाना चाहते हैं तो नजदीक एयरपोर्ट नासिक एयरपोर्ट है, और नासिक एयरपोर्ट से त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर की दूरी 60 या 60 किलोमीटर पड़ जाती है। और आप यह दूरी बस के माध्यम से या प्राइवेट टैक्सी बुक करके मंदिर तक जा सकते हैं। बात करें रेल मार्ग की, अगर आप ट्रेन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो नजदीक रेलवे स्टेशन नासिक रोड रेलवे स्टेशन नासिक शहर में पड़ता है, जहां से मंदिर की दूरी 30 से 32 किलोमीटर पड़ती है। और आप यह दूरी प्राइवेट टैक्सी बुक करके या बस के द्वारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जिसका किराया आपको प्राइवेट टैक्सी में 600 से 700 रुपये लगेगा और बस में 50 से 60 रुपये लगेगा। आप पहले नासिक रोड रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाइए। स्टेशन के बाहर आपको ऑटो स्टैंड या टैक्सी स्टैंड पे प्राइवेट कार या टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो स्टेशन के बिल्कुल साथ में ही टैक्सी स्टैंड के सामने मिनी या छोटा बस स्टैंड है, यहाँ आपको बस मिल जाएंगी। अगर यहाँ से बस नहीं मिलती है तो आप स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर मेला बस स्टैंड नासिक, यहाँ तक ऑटो करके चले जाइए। ऑटो वाला प्रति सवारी 30 रुपये चार्ज करेगा और आपको मेला बस स्टैंड तक पहुंचा देगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वरम मंदिर के लिए बस मिल जाएगी। और त्र्यंबकेश्वरम बस स्टैंड से मंदिर की दूरी केवल 500 से 600 मीटर है और आप पैदल चलकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बात करें सड़क माध्यम से, अगर आप नासिक शहर के आसपास से आते हैं तो ठीक है, अगर वहां से मंदिर की दूरी अधिक है तो आपको बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी और आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर बात करें सही समय की, तो सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा है, क्योंकि सावन महीने के समय में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, मानसून के समय बहुत ज्यादा बरसात होती है, सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा मौसम घूमने के लिए रहता है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक आप अपना प्लान बना सकते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, भोजन और ठहरने की क्या व्यवस्था है? आपको यहाँ खाने पीने में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा, जिसकी एक थाली की कीमत 100 रुपए से लेकर 120 रुपए पड़ेगी। ठहरने में आपको यहाँ सस्ते रूम मिल जाएंगे। नॉन एसी रूम 500 रुपए से 600 रुपए तक और एसी रूम 800 रुपए से 1000 रुपए में मिल जाएगा। मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर दूर श्री गजानन स्वामी आश्रम ट्रस्ट में रहने और भोजन की उत्तम व्यवस्था, आप वहां भी जा सकते हैं, जहां आपको 500 से 800 रुपए में एसी और नॉन एसी रूम मिल जाएगा। और खाने पीने में 50 रुपए प्रति थाली के हिसाब से भरपूर मात्रा में भोजन मिल जाएगा।
गजानन स्वामी आश्रम मुख्य नासिक हाईवे पर स्थित है। दूसरे स्थान की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरफ से गेस्ट हाउस बना हुआ है, जो त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड के पास शिवपुरी गेस्ट हाउस है, वहां भी आप सस्ता रूम ले सकते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। अन्य दर्शनीय स्थल जैसे ब्रह्मगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ऋषिमुख पर्वत या मां अंजनेरी पर्वत या हनुमान जन्म स्थान या मां अंजनी पर्वत, श्री सिद्ध हनुमान मंदिर, पंचवटी, सीता गुफा, गंगा गोदावरी, रामकुंड इत्यादि। आज हम इन सभी पर बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप इनका दर्शन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, प्लीज आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। समय और कुल खर्चा। अगर आप केवल भगवान त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो आप शाम को आराम कीजिए, सुबह जल्दी उठकर भगवान का दर्शन करके अपने निवास स्थान पर वापस आ सकते हैं। एक दिन और एक रात आपके लिए पर्याप्त है। वहीं आप ब्रह्मगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ऋषिमुख पर्वत, इन सभी पर जाना चाहते हैं तो आपको पैदल चल के जाना होगा। वहां तक पैदल ट्रैकिंग के माध्यम से जाना है, क्योंकि वहां तक पहाड़ी इलाका है और कोई कार, ऑटो, टैक्सी के लिए रास्ता या सड़क नहीं बनी है। तो आपको 4 दिन और 4 रात त्र्यंबकेश्वरम में और 1 दिन और 1 रात नासिक मुख्य शहर में पंचवटी, रामकुंड, सीता गुफा, सुर्पणखा का नाक काटा हुआ स्थान इत्यादि, इन सभी का दर्शन में लग जाएगा और कुल 5 दिन का समय लग जाएगा और आप आराम से घूम पाएंगे, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 से 4 दिन में भी सभी जगह घूम सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी थकान हो जाएगी। बात करें खर्चे की। अगर आपका बजट कम है, नॉर्मल होटल या सस्ती धर्मशाला में रूम लेके ठहरते हैं तो 3000 से 3500 रुपये तक 2 लोगों का आराम से खर्चा आ जाएगा। अगर आप बड़ी फैमिली के साथ आते हैं या बजट या महंगे होटल में ठहरते हैं तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप 1 दिन और 1 रात में ठहरते हैं, केवल भगवान त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके घर वापस चले जाते हैं तो 1000 रुपये में 2 लोगों का आराम से काम चल जाएगा। इसमें हमने आपके शहर से आने और जाने का किराया ऐड नहीं किया है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। दर्शन कैसे करें। सबसे पहले प्रातः काल उठकर आपको तीर्थ राज कुशावर्त में डुबकी लगानी है और यहाँ स्नान करने के बाद आपको त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने हैं। यहाँ से मंदिर 300 मीटर की दूरी पर है। तीर्थराज कुशावर्त एक पवित्र तालाब है जहाँ 12 साल में कुंभ मेले के अवसर पर पवित्र स्नान लेने के लिए दुनिया भर से सन्यासी लोग आते हैं। पवित्र तालाब के पास माँ गंगा गोदावरी मंदिर है, वहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। माँ गंगा गोदावरी मंदिर से मुख्य मंदिर की दूरी महज 200 या 300 मीटर है और वहां तक आप पैदल जाके भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। चलिए आपको संपूर्ण जानकारी तो साथ देंगे, लेकिन आज हम आपको लाइव दर्शन कराने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक। सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको। आप पहले दर्शन कर लीजिए।
जो आप देख रहे हैं यह त्र्यंबकेश्वर मंदिर में अंदर का मुख्य दरवाजा जहाँ से अब हम प्रवेश करेंगे। और ये आप देख सकते हैं ये मंदिर के अंदर गर्भगृह तक पहुँचने का रास्ता है। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं, यहाँ तक कैमरा मोबाइल अलाउड है। जितने भी ये पुजारी जो मंदिर में पंडित जी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप पूजा पाठ किसी प्रकार का करवा सकते हैं। और अंदर आप दर्शन करेंगे तो मोबाइल आपका बाहर रख दिया जाएगा। ये मेन भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर पंडित जी द्वारा पूजा पाठ भगवान का रुद्राभिषेक करवाया, अच्छे से दर्शन किए और आप भी दर्शन कर सकते हैं। अभी हम मंदिर से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। ये बाहर आने का गेट है, मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री की थी और ये बाहर आने का गेट है। यहाँ से हमने बाहर आके ये जो बाहर का मंदिर का दृश्य कुछ इस प्रकार है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कर सकते हैं। मेरे संग बोलिए हर हर महादेव, शिव शंभो शंभो। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। स्थान का महत्व, कहानी या कथा। यहाँ की पावन भूमि महर्षि गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। एक बार अपने ऊपर लगे गो हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर भगवान शिव से गंगा माँ को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने खुश होकर आशीर्वाद दिया और माँ गंगा अर्थात माँ गोदावरी नदी का इस भूमि पर उद्गम हुआ। महर्षि गौतम ऋषि ने भगवान शिव से इसी जगह विराजमान होने का आग्रह किया। इस आग्रह या प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। इस वजह से 3 नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक 3 नेत्रों वाला कहा जाने लगा। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे संग बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।